हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो भाई साहब, आज यूएन के अंदर इंडिया 57 मुस्लिम देशों से भिड़ गया और ये फ्रांस ने भी दिया साथ। अभी वीडियो देखते हैं, वीडियो किससे रिलेटेड है कि इंडिया 57 देशों से भिड़ गया। अभी तो देख ही पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट पहले जल्दी से कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूनाइटेड नेशंस में आज भारत 57 इस्लामिक देशों के साथ भिड़ गया था। ये क्यों, फ्रांस क्या ने हुआ? भी भारत का साथ दिया था। अच्छा। दरअसल इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ओर से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया डे के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव लाया था। अच्छा। वैसे जिनको नहीं पता कि इस्लामोफोबिया का क्या मतलब होता है, उनको बता दूं कि इस्लामोफोबिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इस्लाम, जो कि एक धर्म है जिसे मुस्लिम धर्म भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है फोबिया। फोबिया एक अनचाहे डर को कहा जाता है जो किसी भी वस्तु को लेकर हो सकता है, फिर चाहे वो वस्तु डरावनी हो या फिर ना हो। इस प्रकार जब इस्लाम और मतलब कि फोबिया काफी दोनों यार शब्दों को मुस्लिम जोड़ दिया से जाता काफी है, किया तो जाता है। इस्लामोफोबिया बनता है। इसका अर्थ होता है इस्लाम से या फिर इस्लाम धर्म को मानने वालों से डरना और बिना किसी कारण के उनसे घृणा करना। इस्लामोफोबिया का यूज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिल रहा था कि जब भी दुनिया के किसी कोने में बड़ी आतंकी हमले होते हैं, बड़ी आतंकी घटना होती है, उनमें हर बार तो नहीं लेकिन अधिकतर बार इस्लाम धर्म से जुड़े लोग ही शामिल पाए जाते हैं। इसलिए दुनिया भर के कई सारे देशों में कई लोग इस्लाम धर्म के लोगों को शक और डर की नजर से देखते हैं। ये कितने तो तक सही है मीडिया का या फिर काम है गलत ना ये है, हरकतें इसके ऊपर करना। हम डिबेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान इनको और ही शामिल 57 करते हैं। इस्लामिक देश चाहते हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई जो आतंकी भेदभाव घटनाएं करने लगातार वाला बढ़ रहा मुस्लिम नहीं है, होता। उससे लड़ने के लिए उस 15 धर्म के मार्च नहीं को होता। इस्लामोफोबिया डे के रूप में घोषित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था। हैरानी वाली बात है कि चाइना ने ना सिर्फ इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट किया, अच्छा? बल्कि बाकी इस्लामिक देशों के साथ मिलकर स्पॉन्सर भी किया। अच्छा। जबकि हमें पता है कि चाइना ने शिनजियांग प्रांत में अपने मुस्लिम नागरिकों का क्या हाल करके रखा है। वैसे ये रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन भारत, फ्रांस और कई वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था। विरोध में भारत ने क्या इंडिया ने भी बोला विरोध वो किया। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि फोबिया हर धर्म को लेकर बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ तो रहा में है। किसी धर्म विशेष बिल्कुल। के फोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर देना भाई यार, बिल्कुल ठीक नहीं मजहबी है। respect इससे कई करना। और धर्मों से संबंधित फोबिया के प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आते रहेंगे और फिर संयुक्त राष्ट्र धार्मिक खेमों में बंट जाएगा। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के 120 करोड़ से अधिक मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के 50 करोड़ से अधिक हैं और सिख धर्म के 3 करोड़ से अधिक मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। अच्छा। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक आधार पर फोबिया की उपस्थिति को स्वीकार करें, ना कि किसी एक धर्म के खिलाफ फोबिया के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे धार्मिक मामलों में ना पड़े। ये हमें शांति और सद्भाव के एक मंच पर साथ लाने और दुनिया को एक परिवार मानने के बजाय विभाजित करने की कोशिश कर सकता है, यानी इससे पूरा वर्ल्ड डिवाइड होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में पहले ये तय हो चुका है कि 22 अगस्त को धार्मिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ सहानुभूति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें सभी धर्मों के लोगों की बात आती है। उन्होंने कहा कि हम 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मानते हैं। हम इस बात से अच्छा। सहमत नहीं है कि हमें किसी एक धर्म के प्रति फोबिया को इस तरह से पेश किया जाए कि उसके लिए खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जरूरत पड़े। टीएस तिरुमूर्ति साहब ने दूसरे धर्मों के यार प्रति नहीं, बढ़ते मतलब फोबिया के उदाहरण देते हुए कहा कि वाकई में मुस्लिम्स का तालिबान कुछ द्वारा ज्यादा ही समझा अफगानिस्तान जाता है। में बुद्ध धर्म को सबसे खत्म ज्यादा करना, मुस्लिम्स का समझा गुरुद्वारा जाता परिसर है। का उल्लंघन, गुरुद्वारा के अंदर जाकर सिख तीर्थयात्रियों का नरसंहार करना, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का महिमा मंडन होता है भाई, करना, होता है ये इसके साथ ही कई सारे उदाहरण हैं। उन्होंने कहा ये घटनाएं कि होती ऐसे हैं में ना। बाकी सभी घटनाएं धर्मों को ये होती दरकिनार हैं, कर बहुत होती हैं किसी भाई। एक विशेष धर्म के खिलाफ भय को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर इतना बढ़ाने के बारे में चिंतित नहीं हो सकते हैं। यानी भारत का यह साफ स्टैंड था कि फोबिया बस एक इस्लाम धर्म को लेकर नहीं बढ़ रहा है। हमने देखा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में हिंदुइज्म और सिखिज्म के खिलाफ भी काफी फोबिया बढ़ा बिल्कुल, ये है बात और भी थी। हिंदू और सिख धर्म के लोगों को भी टारगेट किया जाता है, खास तौर पर इस्लामिक देशों में। लेकिन भारत ने यहाँ पर ये इस्लामिक तो देशों भाई को टारगेट नहीं हकीकत है, किया, minorities खाली है ना। अफगानिस्तान का नाम लिया और बांग्लादेश के बारे में तो बोला ही नहीं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हाँ, हैं। बांग्लादेश में तो बहुत आपको होती क्या है। लगता है कि क्या इस्लामोफोबिया डे की जरूरत थी, हाँ या फिर नहीं? बांग्लादेश नीचे में कमेंट बहुत करके हो अपनी रही राय है। जरूर बताएं। इधर हो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार डे की जरूरत थी कि नहीं इसके बारे में तो हमें भी खास नहीं पता, लेकिन ये हम ये बोलेंगे ना कि भाई हर धर्म को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और जो चीजें होती है ना
बीच में मसले मसाइल ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जिस तरह बात होती है कि भाई अगर कहीं आतंकी अटैक हो जाता है यूरोपियन देश में, ठीक है, या कोई टेररिज्म का अटैक हो जाता है तो ठीक है, पहले तो सीधी सी बात है उनका जाता है मुस्लिम्स पे, ठीक है, और लोग तब भी डरते हैं यार। टेररिस्ट जो होते हैं उनका मुस्लिम धर्म से ताल्लुक ही कोई नहीं होता, क्योंकि वो मुस्लिम में इस्लाम तो ये किसी को सिखाते नहीं है, और हर धर्म ये किसी को नहीं सिखाता। यार किसके किताब में लिखा हुआ कि जाके धमाके करो या टेररिस्ट करो। एग्जैक्टली। अब मैं एग्जांपल देता हूँ ना, रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर लगाई है, लोगों ने बंदूकें उठाई हैं, तो यूरोप का, ये मेरे मुंह से सुनेंगे, यूरोप वाले कहते हैं कि भाई ये लोग हीरोज हैं, तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये लोग हैं ना, इन्होंने भी तो गन्ने उठा लिए है ना। तो इसी तरह अमेरिका ने भी इधर उधर जब किया है तो उन्होंने अगलों ने भी गन्ने उठाई है, तो उन लोगों को टेररिस्ट बना दिया है यार। अब फिर जाहिर सी बात है अगले लड़ते तो है ना, लेकिन अब क्या करें। और ये इंडिया की भी बात ठीक है कि हर धर्म को लेकर बढ़ रहा है ये चीज बढ़ रही है, और ये खास तौर पे यूरोपियन देश में तो ज्यादा ही ये चीज हर जगह टारगेट किया जाता है। जिधर मेजोरिटी हो ना, समझ के बांग्लादेश में आप देख लें, उधर किधर मंदिर जलाए जाते हैं, मस्त होती है मस्ती यार। देखो जहाँ पे ये ऐसा वर्क बाबा करना चाहिए ना, कि जिस देश के अंदर मिनोरिटीज है ना, इंटरनेशनली अगर काम करना है, तो जिस देश के अंदर मिनोरिटीज है, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम्स है, उनको सेफ रखा जाए। सबसे बड़ी बात उनका ख्याल रखा जाए यार। बस सहूलतें दी जाए, जो सहूलतें बिल्कुल मुल्क की कानून के मुताबिक जो सहूलतें मिलती हैं उन्हें भी दी जाए, जो अपने शहरियों को देते हैं उन्हें भी दें। एग्जैक्टली। बांग्लादेश में काफी कट्टरपंथी है, और पाकिस्तान में भी घटनाएं देखने को मिल जाती है। यही बात है कि भाई कम नहीं है यार, हर जगह इंडिया के अंदर कभी कभी घटना ऐसी यार हर जगह देखने को मिल जाती है। क्या बंदा बोले कि भाई, लेकिन वही बात आती है, हिंदू को मारता है, मुसलमान को मारता है, तो तब कुछ नहीं होता। जब एक दूसरे के क्रॉस रिलीजन को हिट किया जाता है, या में भी बाद में लड़ाई हो जाए, तो तब भी बोलते हैं कि भाई यार जितना हो सके अपनी रेस्पेक्ट एक दूसरे के मजहब की करनी चाहिए। जो जिस पे कायम है उसका मजहब है ना, उसकी रेस्पेक्ट करनी हर बंदे का सही बनता है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर मजहब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जिस तरह ये बात हुई है कि भाई ये इस्लामोफोबिक यार बात देखो इस तरह की है ना, कि वर्ल्ड के अंदर ज्यादा मतलब कि जो बदनाम किया जाता है ना, मुसलमानों को किया जाता है, लेकिन ये ऐसा सीन है, इस्लाम या कोई भी धर्म ऐसी कोई गलत चीज नहीं दिखाता। अब देखो ना, अब ये क्रिश्चियनिटी से होंगे, क्रिश्चियंस होंगे उधर जो यूक्रेन के अंदर जिन्होंने गन्ने उठा लिए, सुनो ना, अभी तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो भाई हीरो हैं भाई। क्यों? वो तो लड़ रहे हैं आर्मी के खिलाफ। तो इधर जो मुस्लिम होते हैं, इधर इराक शिराक और ये इसका क्या कहते हैं, इधर उधर जो अमेरिका मस्ती करता रहे, आम लोगों ने गन्ने उठाए है ना, लेकिन वो नाम क्या था, मुस्लिम्स थे, तो भाई वो टेररिस्ट हो गए। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली। जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो वो हीरो है, जो खिलाफ हो वो टेररिस्ट। बेशक वो भाई अपनी मर्जी हो, बेशक भाई वो हिंदू ही क्यों ना हो, बेशक वो मुस्लिम ही क्यों ना, बेशक वो सिख ही क्यों ना हो। देखो ना फिर ये लोग क्या, बिल्कुल सही बोला है। यही बात, मैं वेस्टर्न से काफी इस चीज से रिलेटेड काफी मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन बस अब क्या बंदा बोले इनको। तो यार जितना भी हो सके ना, जितना भी हो सके रेस्पेक्ट, हाँ बस हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगले की। और जो यार वजह कोई दीन, कोई मजहब, कोई ऐसी, हर मजहब ये सिखाता है कि उसका एहतराम करो। हाँ एग्जैक्टली। अब ये देखो ना, अब ये वेस्टर्न वाले ठीक है किसी की कंट्री में जाके मार देते हैं, ठीक है, वो अगर वही कंट्री के लोग फिर इनके कंट्री में आके मारते तो बोलते हैं उस कंट्री के इस लोग ने मारा। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर था कि कहाँ पे एक पूरा वो बंदा गया था मुस्लिम्स की मस्जिद में, मुसलमानों को मार दिया था। हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या था? न्यूजीलैंड में। उसको न्यूजीलैंड में। अब देखो उस पे बात ही नहीं, बस यही चीज है यार। ज्यादातर हिंदूज का भी होता है, मुस्लिम्स का भी होता है, तकरीबन हर किसी को होता है। न्यूजीलैंड में साल डेढ़ पहले वाकई हुआ था मस्जिद में, तकरीबन 30-35 बंदे। एग्जैक्टली इस तरह हिंदूज के साथ भी होता है, लेकिन यही हर धर्म की, बिल्कुल हर धर्म की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, जितना हो सके अपना प्यार और मोहब्बत और एहतराम करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो यार प्यार और मोहब्बत है हम दोनों का यार, हम सबका। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।